अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, जुनैद जमशेद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज मैंने आपको ये एडीनियम का सेटअप इसलिए लगाया है ताकि आपको दिखा सकूँ कि फ़र्टिलाइज़र का प्रॉपर इस्तेमाल करने से प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग की नशोनुमा और ग्रोथ दोनों बढ़ आती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे सारे एडीनियम सीड ग्रोन एडीनियम हैं और ये सारे हमने इंपोर्ट किए हुए हैं। इसके सीड्स मंगवाए थे और इनको हमने सीडलिंग्स लगाई थी। और ये हमारा सबसे पुराना एडीनियम है और ये भर के फूल देता है। इसकी वजह यही है क्योंकि हम इसके अंदर रूट से भी फर्टिलाइज़र देते हैं और डाइल्यूट फॉर्म के अंदर स्प्रे भी करते हैं फर्टिलाइज़र्स का। तो आज मैं इनके अंदर फर्टिलाइज़रिंग करूँगा। तो ये छोटा पॉट है लेकिन इसके अंदर 3 प्लांट लगे हुए हैं, तो मैं इसके अंदर 8 से 10 दाने डालूंगा। क्योंकि ये फ्लावरिंग सीज़न है तो इसके अंदर हम थोड़ा सा फर्टिलाइज़र बढ़ा देंगे। ये NPK जो है मैं 8 से 10 दाने डाल रहा हूँ इसमें। और फर्टिलाइज़र हम लोग बिल्कुल रूट के अंदर पहुँचाते हैं। आपने रूट डैमेज नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा सा होल करके फर्टिलाइज़र पहुँचा देना है। इसी तरीके से हमारा DAP, इसके भी मैं 8 से 10 दाने डालूँगा। भाई ये ख्याल रखिएगा डालते वक्त कि आपने रूट डैमेज नहीं करनी है। तो रूट के अंदर आपने फर्टिलाइज़र किस तरीके से देना है ये मैं आपको बता रहा था कि आपने बिल्कुल एक होल करना है रूट के करीब, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी रूट डैमेज ना हो। इसी तरीके से आप सारे प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइज़रिंग कर सकते हैं। और अब मैं डाइल्यूट फॉर्म में जो मैंने फर्टिलाइज़र डालना है वो बनाऊँगा। ये मेरा डाइल्यूट फॉर्म में DAP है। एक ढक्कन भर के ये मैं 1 लीटर पानी में डाल रहा हूँ। और ये मेरा डाइल्यूट फॉर्म में NPK है, इसका भी मैं 1 ढक्कन भर के डालूँगा। तो आपने इस तरीके से पौधे को अच्छी तरीके से गीला कर देना है, तर कर देना है, ताकि प्लांट अपनी बॉडी से जो फर्टिलाइज़र है वो ले सके। हम इसकी रूट्स में भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं और इसकी बॉडी के ऊपर भी फर्टिलाइज़र इस तरीके से स्प्रेड कर देते हैं, ताकि जहाँ पे रूट के ज़रिए फर्टिलाइज़र नहीं पहुँचता वो अपनी ब्रांचेस से ले लेता है फिर फर्टिलाइज़र। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे बाकी एडीनियम्स में भी फ्लावरिंग आ रही है और इनकी ग्रोथ भी बेहतर है। तो अगर आप प्रॉपर फर्टिलाइज़रिंग करेंगे तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ और इनके अंदर फूल देने की नशोनुमा बढ़ जाती है। तो ये तमाम एडीनियम के जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं ये सारी बाहर की सीडलिंग्स हैं। हमने सीड मंगवाए थे और यहाँ पे उगाए हैं। बहुत सारे शायकीन हमारे घर से आके ये प्लांट्स लेके भी गए हैं और आप देख सकते हैं प्रॉपर फर्टिलाइज़रिंग करने का नतीजा। ये एक बिल्कुल छोटा सा प्लांट है और इसके अंदर भी फ्लावरिंग बर्ड आ रहे हैं। क्योंकि ये मार्च का महीना है तो ये प्लांट केयर का महीना है। तो जिस प्लांट को बड़ा गमला चाहिए आप इस महीने में आप बासानी इसको दें, क्योंकि ये अपनी ग्रोथ बढ़ाता है इस महीने में। ये प्लांट केयर का महीना इसलिए कहलाता है क्योंकि हमें जो रिपोर्टिंग करनी होती है, जो भी हमने फर्टिलाइज़रिंग देनी होती है, मार्च का महीना सबसे बेस्ट है प्लांट की केयर के लिए। तो मार्च का महीना इसलिए प्लांट केयरिंग का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप रिपोर्टिंग करते हैं, अपनी ब्रांचेस को चेक करते हैं, आप कटिंग भी कर सकते हैं इनकी। अगर आपने शेप करना है या बॉन्साई वगैरह बनाना है तो इसको आप इस महीने में बेस्ट है ये।
और आप क्योंकि देख सकते हैं हमारे एडेनियम जो है वो तकरीबन एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके फ्लावरिंग के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर हैं। जैसे कि इसका फ्लावर आप देख सकते हैं, इसके फूल आप देख सकते हैं। और एडेनियम के अंदर ग्राफ्टिंग भी आती है, और इसमें ग्राफ्टिंग भी की जाती है डबल कलर के फूल लेने के लिए। वो बिल्कुल गुलाब की तरीके का होता है, थोड़ा फूल बहुत ही दिलकश हो जाता है, क्योंकि ये एडेनियम के आप देख सकते हैं खूबसूरती बिल्कुल नुमाया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया सारे बाहर के इंपोर्टेड है, बाहर के सीडलिंग्स है। तो आप देख सकते हैं इनके स्टेम भी फूले हुए हैं, और भी आप इसमें देख सकते हैं इसका भी स्टेम देख सकते हैं, 3-4 शाखें एक साथ निकाल रहे हैं। उम्मीद है नाज़रीन एडेनियम से मुतालिक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आप इस पर अमल करेंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।